इसका नाम रहता है कीनू। नाम रखेंगे माही। अरे 2-3 नाम ले जिस पे रिस्पॉन्ड करा वो रहा घर का नाम है कीनू। हाँ कीनू पे ठीक है। सर के बाल नहीं निकलने चाहिए, बाकी सब चलेगा। सर के बाल भी एक बार निकल जानी फिर दोबारा हुई नहीं हूँ। हो हरी सब्जी निकल दी। बच्चा बदल देते हैं और थोड़ी देर हुई तो ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन इसको इसकी आंखों में धूप नहीं लगनी चाहिए। स्किन भी जरा हल्का रखना है, मतलब 10-15 मिनट ज्यादा नहीं है। अरे वाह क्या देख रहा है भाई? इसका नाम रहता है कीनू। कीनू नाम से ही नहीं है, छोटा नाम। अरे निकनेम जो बोलेगा उसी से रखेंगे। ऐसे छोटा नाम कीनू। इसका घर का नाम रखेंगे माही। माही माही अच्छा नाम होता है ना माही, बच्चे वाला ये नाम तो बोलेगे धोनी वाला नाम रख दिया। अरे 2-3 नाम ले जिस पे रिस्पॉन्ड करा वो रहा घर का नाम है। दीपा तो बोले कीनू। कीनू हाँ कीनू पे ठीक है। कीनू फ्रूट होता है ना। खाली उपनाम भाई कीनू। कीनू मतलब ऐसे घर पे मुनू भाई मोनू। कीनू कीनू ही तो पेट वेट भरा हुआ है, नींद नहीं है। चल सही है, दिन में जितना जगेगा रात में तो कम परेशान करेगा। कल मस्त सोया मैंने कहा सही है, बीच में 2-3 बार जगा बस। दे ओ होशियार के हाथ में देते कोई कैसे करता है। अरे मेरे को वो टेक्निक होती है, मम्मी बता दे। और एक बाहर से हाँ हाँ अब बेटे कोर्स कर मम्मी देखो। ये ना मैंने ऐसे ही पकड़ा ना। हाँ मैंने ये नहीं इतना बाल खाए हुआ है मतलब खाली शौक से बोलती उसका है। इसकी नाक में ऐसे ये वाइट से क्या होता है? अरे वो लीची होती है, इसी के लिए आटा लगाते हैं। बाहर लाइट दिख रहा है, ये बाहर से लाइट आ रही है ना, पहली बार देख रहा है वो। कहाँ से आ रहा है ये? कमरे में तो अंधेरा अंधेरा रहता है। चिल्ला नहीं रही, देखती है। हाँ चीज़ देख रहा है ना ये देख, इधर सब देख नजर घुमा रहा है। देख उसकी कौन है देख, छोटा बेबी छोटा बेबी छोटा बेबी। अरे किन्नू उठ जा। किन्नू कीनू कीनू कैसा मस्त होया भाई। ऐसे पाउट हाथ देखो ऊपर को। हाथ इसका हमेशा ऊपर ही रहते हैं। वेट ऐसे करके लिफ्टर सोता तो है। नहीं था ये, वेट लिफ्टर तो नहीं था। आज किन्नू का फर्स्ट बात है जब से वो पैदा हुआ है। आज मम्मी इसको फर्स्ट बात दे रही है। पार में टांगते नहीं है, निचोड़ते नहीं है। नीचे उड़ता क्यों नहीं कपड़े? बच्चे भी ऐसे निचोड़ता है पेट में, मरोड़े पेट में। इसके बाल कैसे इतने हाथों में ऐसे इतने होते बच्चों के, छोटे बच्चों के? हाँ हाँ अच्छा मैं सोचते रहे तो हमारे अभी भी नहीं है। वो निकल देनी फिर आटा लगे भी ना, आटा तभी तो लगाते हैं। लीची होती है, बाल बूल सब आटे से निकल जाते हैं। सर के बाल नहीं निकलने चाहिए, बाकी सब चलेगा। सर के बाल भी एक बार निकल जानी फिर दोबारा हुई नहीं हूँ। नहीं वैसे कह रहा हूँ मैं, बड़े हो गए वो लेकर दी पोटी है, डेज की पूरी कर दी इसमें। हो हरी सब्जी निकाल दी, ये तो सही में धनिया की चटनी। अभी भी हरी निकाल रहे। अब क्या हरा खा लिया तुमने? हरा निकाल रहे। जब तो मैं ये टाइम हॉस्पिटल को ये नहीं थी हूँ। क्यों? नहीं घर से आई थी 7-8 महीने ऐसे। बाकी लोग और डरा देते हैं ना, बच्चा बदल देते हैं और थोड़ी देर हुई तो ऑपरेशन कर देते हैं, ये वो करके। मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल। अब कैसे साफ सुथरा सा लग रहा है? नहा धो लिया, हीरो बन गया तो साफ सुथरा तो लगेगा भाई। मेरी अम्मा ने मुझे नला दिया है, मैं हीरो बन गया, हीरो। पाउट मास्टर, पाउट मास्टर। वो नींद आ गई उसको। ओहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद क्लीन शेव देख अपने आप को अजीब सा लग रहा है। तो बेबी का आज फर्स्ट विजिट है डॉक्टर के साथ, मतलब जहाँ पे डिलीवरी थी उसी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए। साथ में है दीपा और मम्मी पीछे बैठी है बच्चे को लेके। कितने बजे के अपॉइंटमेंट? 12:30। कितना बज गया? 12:09। ले लिया, लेट हो गए। चलो फटाफट चलते हैं। हाँ सारे कपड़े। तो अभी बेबी का वेट चेक होगा और यहाँ पे इसको लेटाया जाता है। छोटा सा जब बड़ा हो जाता था तो यहाँ पे चेक होता था। पैदा होता तो 2.92 था, 2.92। कितना लगता मतलब लग गया होगा 2.6 के आसपास पहुँच गया होगा। 2.6 सही बोला था। 300 ग्राम कम हो गया। डिस्चार्ज वेट 2.77, 2.8 ही लगा। ओहो दुख हो गया माँ को। गिरता तो है ही 1-2 हफ्ते तक। कितना होता है? 1.5-2 हफ्ते। बोले उठ गया। चार्ज हो गई इसकी बॉडी अब देना। अरे बाप रे। ओह दूध पीने का टाइम हो गया।
तो डॉक्टर से मिलने के बाद उसने 2-3 चीज़ें हमें सजेस्ट करी, जैसे कि उसे लगा था कि बेबी को हल्का फुल्का जॉन्डिस हो रखा है, और 2 जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर टेस्ट होते हैं। ये जो 3 टेस्ट हैं वो हम लोग कराने के लिए गए थे NICU में। तो ये जो सेकंड वाला है ये है जॉन्डिस का, फर्स्ट और थर्ड वाला ये क्या था कि रेगुलर। सुई लगी बेटा, वेट नहीं बढ़ा, इसको धूप दिखानी पड़ेगी मुझे लगता है सुबह। सो गाइस टेस्ट करवाने के बाद हम लोग सीधे आ गए थे घर, और अभी फिलहाल तो रात हो चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो शाम को ही आ गई थी। मेन तो जैसे मैंने बताया 3 हमने टेस्ट करवाए थे, जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। 3 में से 2 जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जो थर्ड था वो था जॉन्डिस का टेस्ट, जिसे हिंदी में हम पीलिया बोलते हैं। तो उसका फेस, उसको हल्का हल्का सा बॉडी शायद उसको तो येलो येलो से दिख रही थी। तो हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट देखी आज शाम को, तो वो जॉन्डिस तो था वो बिल्कुल भी नहीं है उसे, क्योंकि उसने हमें कहा था कि अगर जो जॉन्डिस के जो पैरामीटर्स हैं वो अगर 17 से ऊपर आते हैं तो एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर थेरेपी चलती है, जिसमें वो एक बॉक्स होता है, फिर वो लाइटनिंग के थ्रू वो थेरेपी होती है, वो चलता है। 16 to 17 है तो उसमें एडमिट करने की जरूरत नहीं है, और 16 के नीचे है फिर तो कोई इशू ही नहीं। तो हम लोगों ने जो पैरामीटर देखा वो 16 से नीचे था, 15 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो हम लोग खुश हो गए वो चीज़ देख के, तब मुझे लगा कि हाँ वो शायद उससे रिलेटेड है, बट इसको जॉन्डिस नहीं है। तो वो एक खुशी जो अंदर वो है, स्पेशली दीपा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब उसने वो सुना गया इसको जॉन्डिस तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आजकल हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बहुत जल्दी जॉन्डिस पकड़ने लगता है, फिर उनको वो जो थेरेपी चलती है। पीलिया का इतना खौफ से आया कि हल्दी वाला दूध हटा दिया दीपा के दूध में से। जब भी हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तभी लाइफ में कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो आपकी खुशियों में ब्रेक सा लगा देता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। फर्स्ट डे तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, हम काफी खुश भी थे, और डॉक्टर ने कंफर्मेशन के लिए सेकंड डे भी बुलाया हमें। लेकिन दूसरे ही दिन रिपोर्ट में जॉन्डिस काफी बढ़कर आया, और तभी से सबका हो गया मूड ऑफ। और उसके बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कह दी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये रिपोर्ट बढ़ के आती है 17 पॉइंट से ऊपर, तो हमें जो बेबी है उसको एडमिट करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 1 दिन के लिए फोटोथेरेपी करनी पड़ेगी। एक बॉक्स होता है जिसमें ब्लू लाइट दी जाती है, उसके अंदर बेबी को रखते हैं, और उस 1 दिन के ट्रीटमेंट में, वो भी कम से कम में, बच्चे को किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता, माँ को भी नहीं। कितना निकाला? थोड़ा सा निकालते हूँ, जगह हुआ है आज। तो आज तीसरा दिन है लगातार इसका ब्लड टेस्ट हुआ है। इसका मेन क्या हो गया, जॉन्डिस। जो हम बता रहे थे कि फर्स्ट दिन जॉन्डिस की रिपोर्ट जो थोड़ी मतलब नॉर्मल आई थी, बट सेकंड डे कल यानी वो रिपोर्ट ज़्यादा आ गई है, 17 के आसपास पैरामीटर आया था। आज हमने दोबारा कराया है टेस्ट। वैसे तो वो कह रहे थे कि 17 आते एडमिट कर देंगे, लेकिन हमने कहा यार नहीं, आज थोड़ा बेटर लग रहा है कल से, क्योंकि कल इसका फेस ना काफ़ी येलो हो गया था। आज हमने देखा कि थोड़ा रेडिश सा वर्क है और एक्टिव भी है काफ़ी। तो हमने कहा नहीं, हम एडमिट नहीं कर रहे, हम लोग थोड़ा दिन और ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखते हैं। आज दोबारा तीसरा टेस्ट हम लगातार कराया है, आज देखते हैं शाम को क्या रिपोर्ट आती है। आँखें पीली पीली हो रही ना। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं बता देता हूँ आज का कि अपडेट एक्चुअली हुआ क्या। तो लास्ट 3 दिन से जैसे मैंने बताया था कि हम लोग डॉक्टर को विजिट कर रहे थे, और सेकंड डे की रिपोर्ट जो है वो कुछ अच्छी नहीं आई थी, और थर्ड डे फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया। थर्ड डे भी हम लोगों ने फिर टेस्ट करवाया, क्योंकि सेकंड डे भी काफ़ी बढ़ के आया था। क्योंकि जो रिपोर्ट है वो शाम को आती है, जब हम लोगों ने शाम को चेक किया ऑनलाइन, तो जो थर्ड डे है जो नंबर्स आए थे जॉन्डिस के, वो सेकंड डे से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए थे, मतलब 18+ करके आए थे। और डॉक्टर ने हमें कहा था कि 17+ आते या एडमिट कर देना। लेकिन मैं बता दूं, हम लोगों ने बेबी को एडमिट नहीं किया, क्योंकि एडमिट करने से पहले हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछा इसके बारे में, और हमें पता चला कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, और ऑलमोस्ट सारे बच्चों को होता ही है। क्योंकि जब बच्चे पेट में होते हैं तो उनका जो लीवर है वो एक्टिव नहीं रहता, लेकिन जब पेट से बाहर आते हैं तो उनका लीवर एक्टिव होता है, और इसी वजह से उनको जॉन्डिस होता है। और उसका जो सॉल्यूशन हम लोगों को बताया लोगों ने कि आप धूप दिखाओ उनको, जितनी आप ज़्यादा धूप दिखाओगे उतनी जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। और इस सर्दियों का टाइम भी था, तो हमने कहा कि अगर दिन में भी हम लोग उसे धूप दिखाते हैं तो ऐसा कुछ इशू भी नहीं रहेगा, और अच्छा भी है। धूप दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की आंखें सीधे सूरज के सामने कर दो, उसकी बॉडी में धूप लगनी चाहिए। और फिर ऐसे करते हुए हम लोगों ने उसे धूप दिखाई, और अब बेबी है वो काफ़ी ठीक है, और उसका जॉन्डिस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा हमें। देखो, चाहे हॉस्पिटल में कुछ भी हो, बट एट द एंड वो बिजनेस ही है, तो उनका बिजनेस तभी ज़्यादा बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा जब पेशेंट उनके पास आएंगे और जितने दिन वो हॉस्पिटल में स्पेंड करेंगे। तो हालांकि हमें डॉक्टर ने बोला था कि सूरज जो रोशनी है वो दिखाने से कुछ नहीं होता, मेडिकल टर्म में यही है, बट जितने भी लोगों से हमने बात करी, नॉट इवन इंडिया, हम लोगों ने बाहर जो रिलेटिव हैं, मेरा भाई है या फिर और जो जान पहचान में लोग हैं, उन्होंने सबने कहा कि यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, जॉन्डिस होता ही होता है बच्चों को, और सूरज जो किरणें हैं, धूप है, वो दिखाते हैं। ट्रीटमेंट का मैं एक बता दूं आपको कि ट्रीटमेंट मैंने ऑनलाइन पे भी चेक किया कि जॉन्डिस के जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा होने पे एक्चुअल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फोटोथेरेपी कहते हैं। मैंने 5 से 6 साइट चेक करी, उसमें एक इंडियन गवर्नमेंट की साइट भी थी .gov, और कुछ बाहर की साइट्स भी थी।
तो मिली जुला मैं बता रहा हूँ। और सब में यही था कि अगर बेबी 3 डेज से ज़्यादा का है और उसका जॉन्डिस 20 से ऊपर नहीं है तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 20 या फिर 20 से ऊपर आएगा तब उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट डॉक्टर ने हमें बोला 17 से ही ऊपर में आप एडमिट कर दो, और जबकि हमारा जो बेबी वो 3 डेज क्या था, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका था उसको। तो ये चीज़ है। हालांकि जॉन्डिस डिपेंड करता है कि कितने दिन का बच्चा है और कितने पैरामीटर, तो वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। यही था गाइस आज के व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।